हेलो हेलो, आवाज़ साफ आई? हेलो। हाँ भाई, आवाज़ साफ आ रही है? जी जी बोलिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी बताइए। चलो सर, आपकी देखिए मेरी बात सुनिए। आपकी है ना वो वही बात बार बार घूमते फिरते रह बोली जा रही है कि मैं तकरीबन आप मुकल्लिद हो गए, तो अब इसमें इख्तिलाफ क्या रहा ये बताइए पहले मुझे। मुकल्लिद आदमी कैसे बनता है? आपने कहा ना मैं हनफी हो गया। तो हनफी हो गया ना? हाँ तो मुकल्लिद हो गए ना, हनफी हो गए तो। नहीं, हनफी जो जो इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह देखिए की मेरी बात तकलीद सुनिए ना। करता है वो होता है ना आपने आप मुकल्लिद। तो हनफी होने आपने का मतलब ये है कि आपने तकलीद हमारी नहीं राय की, इमाम अबू आपने हनीफा तकलीद नहीं रहमुल्लाह की। की राय नहीं से मिल रही मेरी है। बात सुनिए ना। आपने तकलीद नहीं की, आप हनफी कैसे हो गए? हाँ तो देखिए, ये जब भाई पहले के दौर के लोग अपने नाम के आगे भाई हनफई, मलकई, शाफई, हम्बली इस्तेमाल करते थे तो इसके दो माने होते थे। एक माना होता था कि या तो वो हमारे उस्ताद हैं तो हम इस मतलब भाई उससे अपने नाम के आगे भाई ये हनफई, मलकई, शाफई इस्तेमाल करते थे। लेकिन एक ये था कि अगर इनकी राय से हमारी राय अगर भाई वो मिलती थी तो इस माने में भी भाई वो अपने नाम के आगे इस्तेमाल करते थे। तो अगर मैंने कह दिया कि भाई मैं आपने हनफी हूँ तो इसका आपने माना किस ये है माने में कि इमाम अबू हनीफा आपने किस रहमुल्लाह ने माने में फरमाया कि सही हदीस मेरा तरीका है, मजहब है। तो इस राय से मैं सहमत हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह भाई मैं हनफी हूँ। लेकिन अब बात आती है आप कि क्या नहीं, इमाम अबू अब हनीफा आप हनफी। रहमुल्लाह की एक मिनट एक तकलीद मिनट करते एक हैं तो मिनट एक तकलीद नहीं मिनट करते? अफू भाई, आप हनफी कहलाए। अब आपने कहा कि मैं हनफी हो गया, आपने फिर ये नहीं बताया आपने उसकी राय पर, मतलब ये बात राय से राय मिलाने के ऊपर कही है या उनकी तो मेरे भाई उस्ताद किसी की वो कॉल उस्ताद की बनानी कही तफसीर है। आप अपनी अकल से अगर आप करेंगे तो आप तो हो जाएंगे ना गुमराह। अब मेरा कॉल है, जो उसकी भाई तफसीर है वो भाई कौन करेगा? आप करोगे या मैं खुद करूंगा? मैं आप कोई वो बात आपसे कहोगे पूछ तो रहा हूँ। आप अपनी तफसीर दोगे आपकी ना? तफसीर में मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपको भाई, मेरे ऊपर बहुतान ना लगाए। मैं आपकी तफसीर आपसे पूछ रहा हूँ। तो वो नहीं, आपने मेरे पे बिना पूछे कह दिया ना कि आप तो मतलब हनफी हो गए, इसका मतलब भाई आप उनकी तकलीद आपने कहा करने ना लगे, मैं हनफी हो मुकल्लिद गया। हो गए। अभी 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 थोड़ी देर पहले आपने ही कहा कि मैं हाँ हनफी तो हो मैं तो गया। फिर से कह रहा हूँ ना, चलिए मैं हनफी हो गया, आपने लेकिन इसका मानना अल्हम्दुलिल्लाह ये भी नहीं है पढ़ा। कि मैं हनफी आपने मुकल्लिद हो आपने गया। आपने मैं झूठ नहीं बोलता, आपने अल्हम्दुलिल्लाह भी अल्लाह पढ़ा। अल्लाह के बंदे, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मैंने कहा ना कि मैं हनफी हो गया, मैं फिर से थोड़ी कह रहा देर हूँ। पहले आपने अल्हम्दुलिल्लाह भी पढ़ा था, मैं हनफी हो गया। ये झूठ है तो क्या? मैं खुद कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाँ। हनफी हो गया। लेकिन इसका तो मानना अब ये नहीं है हनफी कि हनफी कैसे मुकल्लिद हनफी हुए या मुकल्लिद कौन बन उस्ताद गया। हुए वो? यार मुकल्लिद और भाई हनफी दोनों में फर्क होता है। आप पहले क्या फर्क वो फर्क मालूम होता करो, है? ये सब बहुत वो फर्क इल्मी बाजी करे। बातें होती हैं। वो फर्क बाजी करे ना, क्या फर्क है? भाई अगर कोई अपनी तमाम जिंदगी के तमाम मसले मसाइल में वो इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के नाम से जो मसलक आजकल चल रहा है, हनफी मसलक, अगर उसको हाँ। अपने ऊपर थोप लेता है उसको कहते हैं हनफी मुकल्लिद। लेकिन जो इंसान कह रहा है नहीं मैं हनफी हूँ, इसका माना क्या है कि वो इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के जो अकायद थे अहले सुन्नत वाले, उससे भाई उसकी राय भाई वो मिलती है। इस माने में मैं हनफी हूँ, इस माने में तो मैं शाफई भी हूँ, इस माने में तो आपकी भाई मैं राय मिलती है। मलकी भी हूँ और हम्बली भी हूँ। ऐसे तो मैं चारों अइमा को अहले सुन्नत मानता हूँ। तो भाई मैं हनफी भी हो एक गया, मिनट एक मलकई भी मिनट हो गया, एक मिनट शाफई भी अफू हो भाई, गया, हम्बली भी हो गया। अफू भाई सुनिए सुनिए अफू भाई, आपने कहा मेरी राय मिलती है, तो आपकी राय मिलती है तो फिर हनफी हैं आप। तो हनफी राय आपका कयास उनसे मिलता है, तो गोया कि आपने उनके कयास पर कयास किया ना, तो आप मुकल्लिद हो गए। उनकी राय पर राय दी आपने। उनकी राय पर राय नहीं दी, उनका जो अकीदा था वो, उनका अकीदा हमारा अकीदा सेम है। वो कह रहे हैं सही हदीस तो मेरा अकीदे में मजहब है और यही मेरा भी तो मानना है, सही हदीस तो भाई वो मेरा ये मजहब है। हदीस हदीस लेना अकीदा है? क्या? ये अकीदे का मसला है ये? तो और क्या, उनका अकीदा था ना सही हदीस जो है भाई वही सब कुछ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी है कि सही हदीस सब कुछ ये है। हम अरे ज़ईफ हदीस और राय कयास पे थोड़ी ना अकीदा बनाते एक हैं। मिनट एक मिनट, ये अकीदा ये होता है क्या? अकीदा किसको कहते हैं? अकीदे तो हम सुना नहीं है कभी कि किसी से हदीस को सुनना या किसी के बारे में कुछ कह देना, ये अकीदा पहली बार सुनना है हम तो। नहीं, अकीदे की जो भाई तारीफ होती है आपको बता देते हैं, ठीक है। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपने हमारे पास फोन किया है, आपको एक एक बारीक चीज इंशाल्लाह आपको भाई हम बताएंगे, सिखाएंगे इस्लाह की नियत से, ठीक है।
अकायद जो इंसान के होते हैं ना, वो उसका होता है भाई, वो एक सोच होती है, कॉन्सेप्ट होती है, आस्था होती है, ठीक। दिल की तस्दीक को अकायद कहते हैं। तो मेरा भाई जो अकायद है, मेरी जो आस्था है भाई, वो ये है कि इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने कहा कि सही हदीस जो है वो उनका तरीका है, मनहज है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पे मेरी भी आस्था है कि भाई जो सही हदीस है वो भाई एक मतलब भाई तरीका है जिंदगी का, और भाई जो वही है वही मेरा मसलक है, वही मेरा भाई वो मनहज है। अच्छा, तो उनकी राय मेरी राय एक हो गई ना, अफू भाई तो इस मामले में मैं हनफी हो गया अरे ना। एक मिनट अफू भाई, मैं आपको और उनको एक कैसे मान लूं? वो माहिर शरीयत हैं और आप जाहिल शरीयत हैं। तो आप साबित कीजिए ना, मैंने कौन सा ऐसा अमल कर दिया जिससे मैं जाहिल हो गया, थोड़ा बता दीजिए भाई। आपके बकौल। अच्छा, मेरे बकौल तो मैंने कब कहा कि मैं जाहिल हूँ? अरे साफ झूठ बोलते हैं यार, मतलब भाई वो दिन के उजाले में भी झूठ बोलने का अल्लाह का खौफ नहीं है आपके अंदर? हाँ, मैंने ये कब कहा कि मैं मतलब भाई इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह से ज्यादा इल्म वाला हूँ? मैं तो कह रहा हूँ जो उनका अकीदा है, जो उनकी राय है, वो मेरे अकीदे और मेरी राय से भाई वो मिलती है। इस राय पे हम लोग सहमत हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने दावा कर दिया कि मैं उनसे ज्यादा अल्लामा हूँ। एक मिनट इमाम माज़ूम और रहमतुल्लाह अलैह का आपने मनहज बताया कि उनका मनहज ये है कि उनका अकीदा ये है कि सही हदीस और कुरान, ठीक है। हाँ, ठीक है, लेकिन आपने वही अपना कहा कि मेरा भी वही है, सही हदीस और अकायद दो कुरान, ठीक है। अब मैं ये बात तो मान सकता हूँ कि इमाम आज़म रहमतुल्लाह ने फरमाया कि सही हदीस और कुरान, क्योंकि वो तो जानते थे, माहिर तरीक़त है कि कौन सी हदीस सही है, कौन सी ज़ईफ़ है, कौन सी क्या है, वो तो जानते थे। लेकिन आप क्या जानते हैं? आप तो उसके दो कड़ी का इल्म भी नहीं रखते इसके बारे में। भाई फिर झूठ आपने बोला। इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह को सही ज़ईफ़ का मेरे भाई इल्म ही नहीं था। अगर इल्म होता ना तो जो उनके जो भाई वो उनके जो मानने वाले थे, स्टूडेंट थे, उन्होंने खुद भाई 66% भाई वो इख्तिलाफ किया मसले मसाइल में। क्यों भाई? वो इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के जो भाई वो थे, स्टूडेंट थे, शागिर्द थे, इमाम अबू यूसुफ और इमाम भाई क्या बोलते हैं वो मोहम्मद रहमुल्लाह, इन दोनों ने अपने उस्ताद इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह से 66% इख्तिलाफ किया है। कितना परसेंट इख्तिलाफ किया है? 66% यानी कि 100 रुपए में से 66 रुपए उन दोनों ने वापस ले लिए। सुनिए, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ये मुज्तहिद हैं, समझे? क्या है? समझे? ये मुज्तहिद फिल मज़हब हैं। किसने बोला? किसने बोला? जाहिर नहीं मतलब वो इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के भाई मतलब क्या बोलते हैं, कौन थे? मतलब मुकल्लिद नहीं थे? मैं कह रहा हूँ मुज्तहिद फिल मज़हब हैं। अरे मुकल्लिद थे कि नहीं थे? मैंने कहा मुज्तहिद फिल मज़हब हैं। अरे वो चलिए मान लिया, थे कि नहीं भाई? क्या मान लिया आपने? इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के भाई वो कौन थे, मुकल्लिद थे कि नहीं थे? अरे बार बार मैं कह रहा हूँ मुज्तहिद फिल मज़हब हैं। तो इसका मतलब क्या है? मुकल्लिद से मतलब भाई मतलब वो बाहर हो गए, खारिज हो गए मुकल्लिद से? मैं सवाल कर रहा हूँ मुकल्लिद का, आप जवाब दे रहे हो कोई और। पागल हो गया आप? नहीं, आप बचपन से पागल हैं क्या मेरे भाई? मैं सवाल कर रहा हूँ, आम का जवाब दे रहे हैं इमली का। मैंने तो कहा नहीं, मैं ये कह रहा हूँ इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के जो दोनों भाई थे स्टूडेंट, वो कौन थे? इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के मुकल्लिद थे ना? मुज्तहिद फिल मज़हब थे। अच्छा, मुजतहिद के मेरे भाई जो इंसान बात को मानता है तो मतलब भाई वो कौन होता है? हैं? अरे जो मानिए कोई इमाम है, ठीक है, मुजतहिद, अब उसकी बातों को हम मान रहे हैं, तो हम कौन होंगे? मुकल्लिद होंगे कि नहीं होंगे? देखो सुनो, एक है मुज्तहिद और एक है मुज्तहिद फिल मज़हब। मुज्तहिद वो होता है, वो हनफी मज़हब के जो है वो अपने दीन के हैं, उससे मेरा इख्तिलाफ नहीं है। मेरी बात सुनो। क्योंकि मैंने सुना था जो तकलीद होती है मुजतहिद की होती है, तो इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह तो बहुत बड़े कयास के भाई इमाम थे, इमाम आज़म। मैं वही तो कह रहा हूँ मेरे भाई, आप नहीं हो इमाम मोहम्मद जैसे जो आप अपने उनका राय और अपनी राय एक ठहराओगे। तो ये बताइए, जब इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह से इल्म सीखने वाले उनसे इख्तिलाफ कर सकते हैं तो उनके जाहिल होने का फतवा नहीं है। अगर हमने हदीस की बुनियाद पे हमने इख्तिलाफ कर लिया तो हम जाहिल हो गए। तो ये कौन सा दोगला उसूल है मेरे भाई आपका? कौन सा उसूल है? अरे आप खुद सोचिए, अपने दिल पे हाथ रख के अल्लाह के बंदे, कि जिन्होंने भाई वो डायरेक्ट इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह से इल्म हासिल किया
वो उनके उस्ताद थे, अपने भाई वो उस्ताद से भाई वो मतलब इख्तिलाफ कर रहे हैं, ठीक है, इल्म की बुनियाद पे उनका रद्द कर रहे हैं। तो अगर वही काम अगर आज के दौर में अगर हमने कर दिया तो हम जाहिल हो गए, और वो काम उन्होंने किया तो वो अल्लामा हो गए और ये हो गए, मजहब के वो हो गए। ये कौन सा मेरे भाई है? अरे सुनो मेरे भाई, मतलब अपने लिए उसूल अलग है, दूसरों के लिए अलग है। यही बात अगर तुम लोगों को समझ में आ गई ना तो गैर मुकल्लिद तो अरे गैर मुकल्लिद तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह थे। अब बताइए आप, इसका मतलब गैर मुकल्लिद जो थे वो जाहिल थे। अगर ये बात अगर तुम्हारी समझ में आ गई कि हाँ ये इख्तिलाफ उनने क्यों किया क्यों नहीं किया, मैंने तो हम जानते हैं ना, हमारे समझ में आ गई है, क्योंकि वो अपने उस्ताद की बात को मानते थे। उनके उस्ताद ने कहा कि जब सही हदीस मेरी मैंने कहा कि उसूल में वो उनके मुकल्लिद हैं। किसमें? हेलो, हाँ बोल लो। उसूल में वो उनके मुकल्लिद हैं, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के उसूल में मुकल्लिद हैं, और इसीलिए उनको मुज्तहिद फिल मज़हब कहा जाता है। और वो मुज्तहिद है, वो अपनी राय से खुद मसला हल कर सकते हैं, समझे भाई? एक चीज बताइए, आपके वहाँ मतलब ये है क्या जो मेरे भाई तकलीद है, क्या है मतलब? कोई खिलौना है, झुंझुना है? लोग कहाँ कहाँ बन जाते हैं मुकल्लिद? तकलीद एक अमल है। कोई कहता है कि उसूल में मुकल्लिद है, कोई कहता है अकाइद में मुकल्लिद है, कोई कहता है फुरूरी मसाइल में मुकल्लिद है, कोई कहता है हम मसाइले भाई वो गैर मंसूसा में है। तो कितने मुकल्लिद हो यार तुम लोग? कोई एक जगह टिकते क्यों नहीं हो? मतलब जहाँ तुम पे पैर पड़ता है फौरन अपनी बात को चेंज कर देते हो। तुमने मुस्तैदी कैटेगरी पढ़ी है क्या? मुस्तैद कितने किस्म के होते हैं, तुमने पढ़ी है कभी? बता दो ना मेरे भाई, आप लोग बहुत बड़े अल्लामा हो ना, मुकल्लिद बनते हो, तो आप लोग को पता होगा। अरे जब तुम मुझसे बात कर रहे हो मेरे भाई, तो तुम आपके हनफियों की उसूलों की किताब में उतरा हुआ है कि हम इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह की फुरू में हम उनकी पैरवी करते हैं, तकलीद करते हैं, मसाइला गैर मंसूसा में। अब आप कह रहे हो उसूल में तकलीद करते हैं, उनके उसूल कौन से बनाए हुए आगे खुद सकता उसूल? उसूल वो चलेगा ना जो अल्लाह और अल्लाह के नबी ने बनाए, या कोई मतलब वो गैर नबी आपको उसूल बना देगा शरीयत का? 8 दूनी कितना होता है? फिर बच्चों वाले सवाल करने लगे। अरे मैंने पूछा 8 दूनी कितना होता है? 16 होता है। 16। ये उसूल किसने बनाया है? अच्छा, ये उसूल किसने बनाया है? तो अलिफ को अलिफ क्यों कहते हैं? इमाम को इमाम क्यों कहते हैं? अल्लाह को अल्लाह क्यों कहते हैं? उसूल किसने बनाया ये? 8 एकम 8, ये उसूल किसने बनाया है? चलिए आपको समझा देते हैं। मैथ भी आपको नहीं आती होगी अल्हम्दुलिल्लाह, आपने बड़े अच्छे इंसान को फोन कर दिया, ठीक है। अरे अच्छे इंसान मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं, आप हम कयास से समझा रहे हैं ना, जैसे आपके इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह हर चीज मेरे भाई अपने कयास से हल कर देते थे, वैसे आपके सवाल का भी इंशाल्लाह। मैंने कहा 8 दूनी कितने होते हैं ये पूछा मैंने, और ये मैं बता रहा हूँ ना, और ये हम बता रहे किसने बनाया? नहीं, हम बता रहे हैं ना, 8 दूनी 16 होते हैं, ये उसूल किसने बनाया ये हम बता रहे हैं। आपके घर में 4 लोग हैं, 4 लोगों के 2-2 हाथ हैं, ठीक, और उन हाथों पे अगर हमने एक एक अंडा रखा तो लास्ट में जब भाई आप उसको जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे बताइए? कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? अरे अप्पू भाई पागल हो गए क्या? मैं कह रहा हूँ कि तो बैलगाड़ी वाली बात शुरू कर दी। मैंने कहा कि 8 कल को आप कह दो कि A फॉर एप्पल होता है, ये उसूल किसने बनाया? B फॉर भाई वो बॉल होता है, ये उसूल किसने बनाया? अरे कहाँ पर ले गए आप अकल से पैदल अल्लाह के बंदे, आप एक काम करो, मुझे सूर्य फातिहा पढ़ के अपने ऊपर मेरे भाई वो दम किया करो, आपके अंदर शैतान चला गया कयास का। ये पहाड़े का स्कूल पढ़ा कहाँ से, ये बताओ? तो वही तो कह रहे हैं ना, आप कहते हो कि उसूल में हम उनकी भाई पैरवी करते हैं, तकलीद करते हैं, तो उसूल में मेरे भाई कहाँ तकलीद होती है? मुस्तहिद फिल मज़हब जो होता है वो उसूल में तकलीद करता है क्या? पागल उसूल में तो तकलीद मेरे भाई उसूल में होती नहीं ना तकलीद। बात तो ये है, उसूल फॉलो किया जाता है, तकलीद ये नहीं पता कि उसकी अंधी पैरवी नहीं होती है। कितने किस्म के होते हैं और तुमको ये पता नहीं हो तुम। अरे हमें सब पता है मेरे भाई, मुकल्लिद लोग मेरे भाई अकल से पैदल होते हैं। सही कहा है हनफी आदमों ने कि जो मुकल्लिद होता है वो जाहिल होता है। सुनो बिल्कुल सही कहा है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जो के मुज्तहिद थे, वो कौन से किस्म के मुज्तहिद थे? चलो बताओ। वो राय और कयास के मुज्तहिद थे। अगर उनके पास हदीसें भाई वो नहीं पहुंचती थी तो अपनी राय कयास मंतिक उसको हल कर देते थे। तो और काय के थे?
भाई वो पहले राय थे, पहले हदीस नहीं थे। अरे पागल इंसानों, वो मुस्तहिद फिल्म शुरू थे, क्या थे? फुरू आ गए। ये जो मसाइलों का चार्ट तुम बनाते हो ना, ये चार्ट हमारे वहाँ रखा हुआ है, आना तुमको बताएंगे। मसाइल भाई वो दो टाइप के होते हैं, उसमें एक होता है मनसूसा, एक होता है गैर मनसूसा, फिर उसमें अलग अलग बटे हुए हैं। तो ये सब मेरे भाई आना तुमको सिखाएंगे किसी दिन हम। सुनो, ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, ये मुजतहिद फिल शुरू थे। अच्छा ठीक है, माशाल्लाह, हमने आपकी बात मान ली, हमने आपकी बात मान ली कि भाई वो थे। तो ये बता दीजिए, फारसी में अजान देना ये कौन सा मेरे भाई उसूल से साबित है? कौन सा? आपकी दुर्रे मुख्तार में आता है कि अगर कोई फारसी में अजान दे और लोग ये समझ जाएं कि अजान हुई है तो देना जायज है, दुरुस्त है। तो ये कौन से उसूल से साबित है? क्या अल्लाह के नबी ने कोई ऐसा उसूल छोड़ा कि अरबी छोड़ के तुम मतलब भाई वो हिंदी में, बंगला में, इंग्लिश में, फारसी में अजान दे दो, ऐसा कोई उसूल छोड़ा? अच्छा मुझे, और आज इस उसूल को क्यों नहीं फॉलो किया जाता है? कोई हनफी मस्जिद में फारसी में अजान क्यों नहीं होती है? अफू भाई मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, एक शख्स है जो अरबी से बिल्कुल नावाकिफ है, ठीक है, अरबी से बिल्कुल नावाकिफ है और उसको लफ्ज याद भी नहीं होते, क्या करे बेचारा, बिल्कुल लफ्ज याद ही नहीं होते, तो वो क्या करे? अरबी में अजान अरबी में दे या उर्दू में दे या हिंदी में दे, फारसी में दे, किस में दे? नमाज अजान ये जो अरकान है ये अरबी में अदा होंगे ना। आपको ये तो ना कहेगा कि पहले कहेगा अल्लाह सबसे बड़ा है और अपने हाथों को बांध लेगा, उसके बाद कहेगा तमाम तारीफ अल्लाह की है, यानी कि ना वो सूरह फातिहा पढ़ेगा ना अल्लाह कहेगा, वो भाई वो मतलब भाई क्या बोलते हैं इंग्लिश में हिंदी में नमाज पढ़ लेगा, ऐसा थोड़ी ना है। अरे मैं यही तो पूछ रहा हूँ तुमसे, उसको बिल्कुल कुछ नहीं आता, वो क्या करे? अरे उसको कुछ नहीं आता, जाहिल है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ना कि दीन का इल्म हासिल करना भाई हर एक मोमिन के ऊपर फर्ज है, तो वो इल्म हासिल करे ना। अरे नहीं याद हो रहा है तो इशारों में पढ़े ना। और उसको अल्लाह ने जबान दी है तो जबान दी, जो भी उसको टूटा फूटा आता है, नहीं ठीक से अरबी बोल पा रहा है, टूटा फूटा पड़े, लेकिन पढ़ेगा तो अरबी में ना। अगर उसने अपने मन में जो कह दिया अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह की बहुत तारीफ है, जो कह दिया तो गुनाहगार है। अगर कोई गूंगा है तो वो अपने दिल में पड़ेगा ना। अरे मैं कह रहा पागल इंसान, मैं कह रहा हूँ जबान है उसकी, जबान है उसकी। मैं कह रहा हूँ क्या है कि अगर फारसी में अजान हो रही है और लोग समझ जाए कि अजान है तो अजान देना दुरुस्त है। भागो मत नहीं, अब आप ना भागिए, फतवे पे बात कीजिए। अफू भाई मैंने कहा अगर वो कुछ नहीं जानता और कुछ आते ही नहीं, कुछ सीखे ही नहीं है, कुछ जानते ही नहीं है, वो अगर उसने जो कह दिया कि मैं अल्लाह बहुत खाक है, अल्लाह की वादानियत बहुत बड़ी है, अल्लाह बहुत करने वाला है। अगर कोई अपनी जबान में बोलता है तो उसकी नमाज ही नहीं होगी ना, उसको तो अरबी पढ़ना पड़ेगा नमाज में। अरे नहीं आती अरबी। उसका जो माना है, माना अपने दिमाग में सोच सकता है। जब वो अपनी जबान से कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो उसके दिमाग में आएगा तमाम तारीफ अल्लाह की है, तो वो तो जायज है। लेकिन पूरी फारसी में नमाज पढ़ना, पूरी हिंदी में नमाज पढ़ना, ये कहाँ से साबित है? अरे सुनो, मतलब अपने इमाम के दामन को बचाने के लिए अल्लाह के नबी के मेरे भाई जो उसूल हैं, नमाज है, इबादत है, सब तुम तार किए दे रहे हो। क्यों रहे हो? आप क्यों भाग रहे हैं? हम तो आपसे पूछ रहे हैं ना, हमको दलील दीजिए। हाथ तो मैं टिका हुआ हूँ, आप बताइए ना। मैंने कहा एक शख्स है जो उसको कुछ नहीं आता, वो अपनी जुबान में उसने मन में जो फैसले कौन सा ऐसा शख्स है भाई, कौन सा ऐसा शख्स उसको लेके आइए पहले। अरे भाई जब मसला आएगा तब उसका हल होगा ना, पहले तो थोड़ी ना हल दे देंगे कि अगर ऐसा हो जाए, मगर ऐसा हो जाए। ये अगर मगर करके कुरान हदीस की तौहीन करना, ये मेरे भाई अहले सुन्नत का उसूल नहीं है। ये हनफियों का उसूल होगा कि अगर मगर करके कयास करके। सुन आज का गैर मुकल्लिद अंग्रेज को ये काम कर ले, आज का गैर मुकल्लिद यानी कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, वो भी आज के गैर मुकल्लिद हैं, यानी कि उनका भी उसूल ऐसे ही होगा। चलिए ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आपने अपने इमाम की तौहीन कर दी। शर्म कीजिए अल्लाह के बंदे, शर्म कीजिए। किसी छोटी बच्ची से अगर किसी ने जिना कर लिया और वो नाबालिग है और गैर मुकल्लिद ने उससे जिना कर लिया, तो उससे क्या हुक्म लगेगा, ये बताएं मुझे जरा।
यानी कि इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह पे आप भाई मतलब ये जादी होने का इल्जाम लगा रहे हैं। तौबा, तो भाई शर्म कीजिए यार, अल्लाह के बंदे। इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह का इंतकाल हो गया है, क्यों उनको बीच में लाते बार बार? अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसका इंतकाल हो जाए उसको उल्टा सीधा बुरा भला ना कहो। और तुम कह रहे हो गैर मुकल्लिद ने तो छोटी बच्ची का रेप कर दिया। और गैर मुकल्लिद कौन है? अशरफ अली थानवी ने साफ साफ फरमा दिया है कि इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह वो गैर मुकल्लिद थे। तो क्या गैर मुकल्लिद ने रेप कर दिया छोटी बच्ची का? आपको जाहिल का जवाब नहीं दिया गई। अरे तुम्हारी सुन लो मेरे भैया, तुम्हारी हिदायत में लिखा हुआ है कि अगर कोई छोटी बच्ची से या मुर्दा औरत से या जानवर से बदतमीजी कर ले तो उस पर गुस्ल वाजिब नहीं है। अब बताइए ये कौन सी मेरे भाई कुरान हदीस से लोग क्या है? सुन जिस तरह बाप आगे उसी तरह भाई बदतमीजी ना, देखिए बदतमीजी नहीं, इल्म के दायरे में बात कीजिए, ठीक है? मैं जो बता रहा हूँ मैं आपको दलील दे के बता रहा हूँ। मैं ये हवा में अगर ऐसा हो जाए मगर ऐसा हो जाए ये नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं ऐसा हो जाए तो मैं भी कह रहा हूँ कि सुअर वो माँ है जिस तरह। अरे माँ है बहन है, आप उस पे क्यों जा रहे हैं? आपके वहाँ तो अगर कोई बहस में अगर कोई सास अपने दामाद का आला तनस्सुल पकड़ ले तो वो भी जायज है। वो तो गैर मुकल्लिद के नजदीक भी है, तो ये सब क्यों बोल रहा है? हाँ तो गैर मुकल्लिद ही के नजदीक है। इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह खुद गैर मुकल्लिद थे, उनके मसलक में आएंगे, हम खुद कह रहे हैं। अरे यार मतलब खुद ही कबूल कर रहे हो कि मेरे भाई ये गैर मुकल्लिदों का मसला है। अरे कहाँ गए? हेलो, अरे कहाँ गए भैया? हनफी भाई, हनफी फिका के बारे में सुन के क्या हो गया आपको?